प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग जीव विज्ञान के क्लास 12th के सभी प्रश्नों को बारी-बारी से देखने की कोशिश करेंगे। विद्यार्थियों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जीव विज्ञान के पहले चैप्टर जीवों में जनन चैप्टर के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग बारी-बारी से देखने की कोशिश करेंगे। पहला हमें देखने को मिलता है, सवाल दिख रहा है कि आम फल का हम लोग कौन-सा हिस्सा खाते हैं? तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ विद्यार्थियों का आम फल जो है, उस फल का जो है हम लोग मध्य फल भीति का प्रयोग करते हैं। और दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि समसूत्री विभाजन किसमें होता है? ऑप्शन ए कायिक कोशिकाओं में, जनन कोशिकाओं में, ए बी दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कायिक कोशिकाओं में। बिना निषेचन के फल बनाने की क्रिया को कहा जाता है पॉलीकार्पिक, पार्थेनोकार्पिक, पोमोकार्पिक, इनमें से सभी। यानी ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि पार्थेनोकार्पिक। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं, इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? पक्षी में, मेढक में, स्तनपायी में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि मेढक में। अगला प्रश्न है, द्विखंडन एक प्रकार का है कायिक प्रवर्धन, अलैंगिक जनन या लैंगिक जनन या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी अलैंगिक जनन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इनमें से कौन अंडक योजक है? तो ऑप्शन है ए एकिडीना, कंगारू, गाय। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी एकिडीना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, सातवां प्रश्न है, इनमें कौन पूरे जीवन में केवल एक बार पुष्पित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी बांस। बांस एक ऐसा पौधा है, यानी झाड़ी है, वह जो देखने को मिलता है कि पूरे जीवन काल में मात्र एक बार ही पुष्पित होता है। कह रहे हैं इनमें कौन द्विगुणित है? परागकण, अंड, ए बी दोनों या युग्मनज। तो ऑप्शन हो जाएगा यानी डी, यानी कि युग्मनज। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इनमें से किस फल का बीजचोल खाया जाता है? शरीफा, लीची, जायफल और सभी। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा वो तीनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। अगला, समयुग्मकी किस में पाया जाता है? शैवाल में, आवृत बीजी में, अनावृत बीजी में, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शैवाल में। कौन इसमें अंड प्रजनक है? सर्प, मगरमच्छ, मुर्गी, इनमें से सभी। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा सत्य फल है? ऑप्शन सेव, नाशपाती, नारियल और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा यानी सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी नारियल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, किसमें मुकुलन द्वारा जनन होता है? पेनिसिलियम, पैरामीशियम, ईस्ट, इनमें सभी। तो ऑप्शन नंबर यानी डी हो जाएगा, यानी कि सभी। यहाँ पर ऑप्शन में केवल ईस्ट ही दिख रहा है। अगला कह रहा है, इनमें कौन असत्य फल है? सेव, आम, केला, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि सेव जो है वो असत्य फल है। अगला, किसमें द्विखंडन पाया जाता है? जलकुंभी, कमल, अमीबा, सर्प। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमीबा। जैम्यूलस कैसे बनते हैं? हाइड्रा में, स्पंज में, ईस्ट में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, स्पंज में। अगला, लीची का खाए जाने वाला भाग कहलाता है क्या? टेंगमेन, भ्रूणपोष, अध्यावरण, बीजचोल। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बीजचोल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, बिना निषेचन के फल निर्माण को कहा जाता है? अपयुग्मन, असंगत जनन, अनिकेश जनन, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर सी, यानी अनिकेश जनन। इनमें से सही चुनाव करना है। स्पंज, जुस्पोर, पेंसिलियम, जिल्यूलस, शैवाल, कोनेडिया, हाइड्रा, कलिका। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, हाइड्रा का संबंध कलिका से है। अगला, ईख में ग्राफ्टिंग नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी इसके वेस्कुलर बंडल जो होते हैं आपस में बिखरे होते हैं। हाँ, तो हमने इसका बता दिया था कि वेस्कुलर बंडल जो होते हैं आपस में
बिखरे होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और 21वें नंबर प्रश्न है, किसमें केवल अलैंगिक प्रजनन के लिए जिम्मेवार है? द्विगुणक अवस्था को बनाने हेतु, आइडेंटिकल यंग वंश के सृजन हेतु, या विकासवाद में कोई भूमिका नहीं, या इनमें से सभी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु। अगला प्रश्न है 22वें नंबर, पुदीना यानी जिसे हम लोग मिंट बोलते हैं, उसमें कायिक प्रवर्धन को कहा जाता है? अंतःभूस्त्री, या ऊपरी भूस्तरी, या भूस्तरी, या इनमें से सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतःभूस्त्री। अगला प्रश्न है कि कुकुर जो होता है यानी जिसे हम लोग गांव में कुत्ता बोलते हैं, कहता है उसके संभावित जीवन समय होता है, यानी उसका जीवन काल कितने वर्ष का होता है? तो ऑप्शन नंबर यानी ए, यानी 20 वर्ष। अगला, साख के वृंत को और पर लगाया गया इस प्रकार का ग्राफ्ट किए गए वृक्ष के फल किस पर निर्भर होंगे? साख पर, वृंत पर, ए बी दोनों पर, या इनमें से? तो आंसर हो जाएगा साख पर। अगला, अगुणित कोशिकाओं की संलयन की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? कोशिका चक्र, अर्धसूत्री विभाजन को, समसूत्री विभाजन को, या संयुग्मन को? तो ऑप्शन संयुग्मन को। अगला, डैश पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन किसमें होता है? एगेव एवं केलेचोय, या ब्रायोफिलम केलेचोय, या स्पेरस ब्रायोफिलम? तो यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ब्रायोफिलम और आपको केलेचोय। अगला, रात को खिलने वाले पुष्प साधारण होते हैं। रात में जो फूल खिलता है वो किस प्रकार का पुष्प होता है? हल्का, छोटा, चमकीला? तो आंसर हो जाएगा छोटा। अगला प्रश्न, उभयलिंगी प्राणी कौन है? मुर्गी, कुत्ता, ए बी दोनों, या केंचुआ? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी केंचुआ। अगला, कौन द्विगुणित संरचना वाला होता है? अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, इनमें सभी? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी युग्मनज। कहता है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 30वें, जन्म से लेकर के मृत्यु तक के बीच के अवस्था को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, यानी जिसे जीवन काल कहा जाता है। अगले प्रश्न 31वें नंबर पे, आकारिकी और अनुवांशिकी रूप के समान जीवों को कहा जाता है? क्लोन, सामाक्लोन, कॉस्मिड्स, सभी? यानी क्लोन कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अमीबा में प्रजनन किसके द्वारा होता है? कोनिडिया, अमीबा में प्रजनन किसके द्वारा होता है? कोनिडिया, कलिका, जैम्यूल्स, द्विखंडन द्वारा? ऑप्शन नंबर डी, यानी द्विखंडन द्वारा। पेंसिलियम में प्रजनन को कहा जाता है? कलिका, विखंडन, जैम्यूलस, कोनेडिया? ऑप्शन डी, यानी कोनेडिया। अगला, मासिक चक्र किसमें पाया जाता है? बंदर, कपी, मानव, सभी? यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी में। कह रहे किसमें ऑक्स्ट्रस साइकिल पाया जाता है? गाय, भेड़, बंदर, इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको बंदर। अगला, निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी जीव नहीं है? फीता कृमि, कुत्ता, जोंक, इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कुत्ता। का है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें युग्मत स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं है? शैवाल, ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस, जिम्नोस्पर्म? ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी जिम्नोस्पर्म। भ्रूण के विकास को कहा जाता है? विविपारियो, या पार्थेयोजेनेसिस, एम्ब्रोजेनेसिस, या इनमें से कोई नहीं? तो एम्ब्रो, सी नंबर ऑप्शन, यानी एम्ब्रोजेनेसिस। युग्मक के संचयन को कहा जाता है? परागकण, सीनेगेमी, पार्थोजिनेसिस, इनमें से सभी? यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी सीनेगेमी। कौन एकलिंगी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाए, ऑप्शन है तिलचट्टा, केचुआ, एक ही में है, और कुत्ता, केचुआ और सभी? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी केवल केचुआ। अगला, मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर यानी बी, यानी 23 जोड़ा, यानी कि 46 होते हैं संख्या। अगला, किसमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है? मछली, उभयचर, शैवाल और आवृत बीजी? तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी, आवृत बीजी। निषेचन तक के क्रिया को ओव्यूल विकसित होकर बीज बनता है, जबकि कार्पेल से क्या बनता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, पेरिकॉर्प, पेरिस्पर्म, टेस्टा, इनमें से सही? तो बी नंबर ऑप्शन पेरिकॉर्प।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन अंड प्रजनक नहीं हो सकता है? सर्प, मुर्गी, घड़ियाल, मानव। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला, इनमें केवल एक बार अपने जीवन काल में खिलने वाला पुष्प कहलाता है? वही ऑप्शन नंबर ए यानी बांस। किसमें केवल 12 वर्ष में एक बार फूल खिलता है? तो उसका आंसर आपको नीचे शो कर रहा है, नीला कुरिंजी, जो केवल मात्र 12 वर्ष में एक बार खिलता है। प्रकंद का उदाहरण दे। प्रकंद, तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है लहसुन, नींबू, अदरक। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि अदरक आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और कहता है कलिका रोपण का उदाहरण दें। तो इसका ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि आपको कायिक जनन कलिका रोपण में। पेंसिलियम नामक कवक निम्नलिखित में किसमें अलैंगिक जनक के मुख्य